नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल बिग अनबॉक्सिंग के अंदर। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा होना भी चाहिए। सो दोस्तों, आज बात करते हैं एसी के टॉपिक के ऊपर, एयर कंडीशनर के टॉपिक के ऊपर। तो किस किस तरह के एसी होते हैं और कौन सा एसी हमें लेना चाहिए, कौन सा एसी आज के टाइम में बेस्ट है, तो उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। चलते हैं जो एसी की लिस्ट है, किस किस तरह के ज़्यादातर एसी हमें देखने को मिलते हैं या फिर कौन से एसी मार्केट के अंदर आज के टाइम पर अवेलेबल हैं। सबसे पहले पोर्टेबल एसी होते हैं, जो आप कोई भी रूम या किसी हॉल के अंदर रख सकते हैं। और जो उसकी जो पाइपलाइन होती है, जो उसका जो गर्म हवा होती है, वो एक पाइप के थ्रू जाती है उसी एसी के अंदर से। तो वो आप किसी डोर के बाहर वो पाइप आप रख सकते हैं। तो वो पोर्टेबल एसी होते हैं, आप इनको एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और दूसरे होते हैं दोस्तों स्टैंडिंग फ्लोर एसी। स्टैंडिंग फ्लोर एसी एक बहुत ही नीचे से लेकर ऊपर तक ऑलमोस्ट 4 से 5 फुट की हाइट तक स्टैंडिंग फ्लोर एसी होते हैं। तो आप उनको कहाँ भी यहाँ से वहाँ स्लाइड कर सकते हैं, रख सकते हैं, किसी भी जगह पर आप उनको स्लाइड करके ले जा सकते हैं। जो तीसरे तरह के जो मेन एसी चलते हैं वो होते हैं सीलिंग एसी। जो सीलिंग एसी होते हैं वो दीवार के अंदर लगते हैं। तो दीवार के अंदर आपने काफी सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर, काफी सारे जो शॉप्स के अंदर, मॉल्स के अंदर वो सीलिंग एसी आपने देखे होंगे। तो वो दीवार के अंदर फिक्स हो जाते हैं, वो ऊपर की साइड लगते हैं एसी। तो नीचे की तरफ वो जो कूलिंग का जो फ्लो है, एयर फ्लो रखते हैं। अलग अलग डायरेक्शन में वो ऊपर से अलग अलग तरफ, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर वो कूलिंग का फ्लो रखते हैं। जो चौथा एसी होता है वो होता है स्प्लिट एसी। आजकल 90% लोगों घर में आप स्प्लिट एसी इजीली देखेंगे। कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी बैंक में या किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, किसी भी घर में, नॉर्मल घर में आपको स्प्लिट एसी देखने को मिलेंगे। 90% आजकल स्प्लिट एसी यूज होते हैं। उनको स्प्लिट एसी भी बोल सकते हैं, वॉल माउंटेड एसी भी बोल सकते हैं। जैसे जो रूम की चार साइड वाली साइड वॉल्स होती हैं, आप किसी भी वॉल पर उस एसी को फिट करवा सकते हैं, वॉल माउंट करवा सकते हैं। और पांचवा एसी है वो है विंडो एसी। तो विंडो एसी भी आपको बहुत सारे घरों में आजकल देखने को मिल जाता है। तो विंडो एसी आप सिर्फ विंडो के एरिया में, जो ओपन एरिया होता है, वहां पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको 5 जो मेन तरह के एसी आज के टाइम में चल रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन दी है। अब बात कर लेते हैं जो इनमें से 2 एसी जो सबसे ज्यादा सेल आउट होते हैं, जो 99% जो एसीज का मार्केट है वो कवर करते हैं, वो है स्प्लिट एसी और विंडो एसी। तो इन दोनों एसीज के ऊपर डीपली जो है बातचीत करते हैं और इनका डिफरेंस देखते हैं। अब बात कर लेते हैं जो स्प्लिट एसी और विंडो एसी के अंदर क्या क्या मेजर डिफरेंस रहते हैं। जो पहला डिफरेंस रहता है वो स्प्लिट एसी के अंदर हमें 2 यूनिट देखने को मिल जाती है। एक तो जो एसी खुद होता है, जो वॉल पे माउंट हो जाता है, और दूसरा एसी का जो कंप्रेसर होता है, जो बाहर की साइड लगता है, या फिर आप उसको छत के ऊपर लगा सकते हैं या अपने किसी छत के बाहर वाली साइड लगा सकते हैं। लेकिन जो विंडो एसी होता है उसकी एक ही यूनिट होती है। जो इसका कंप्रेसर होता है वो आपको साथ में मिल जाता है। तो वो एसी के अंदर ही होता है, जो कूलिंग करने वाला मेन एसी होता है और जो कंप्रेसर होता है, दोनों एक ही यूनिट उसके अंदर होते हैं। जो दोस्तों दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो स्प्लिट एसी होता है वो बहुत ही जो कम स्पेस है वो जो है वो घेरता है। वो आप इजीली आप किसी भी वॉल पे, कहीं भी जो रूम में आप छोटी सी जगह हो तो आप कहीं भी उसको फिट करवा सकते हैं। 1 टन का एसी हो तो आप इजीली कोई भी अपने रूम में, अगर आपके कहीं छोटी सी जगह हो तो भी आप वहां वॉल पे आप उसको माउंट करवा सकते हैं या फिट करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो विंडो एसी होता है उसको विंडो प्रॉपर चाहिए, उसको प्रॉपर स्पेस चाहिए विंडो का। अगर आपके किसी भी रूम में विंडो नहीं है तो आप विंडो एसी नहीं लगवा सकते, वहां आप विंडो एसी नहीं लगा पाएंगे। तो विंडो एसी को अपना प्रॉपर स्पेस चाहिए। और जो स्प्लिट एसी होता है वो छोटी सी स्पेस में भी लग सकता है। उसके बाद जो स्प्लिट एसी होता है उसकी जो इंस्टॉलेशन होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। जो स्प्लिट एसी और प्रॉपर आपको टेक्नीशियन चाहिएगा स्प्लिट एसी को इंस्टॉल करवाने के लिए। लेकिन जो विंडो एसी होता है दोस्तों, आप उसको विंडो में आप खुद इजीली जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, आप उसको खुद इजीली फिट कर सकते हैं। जो स्प्लिट एसी के अंदर ये एक थोड़ी डिफिकल्टी रहती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो स्प्लिट एसी है वो उसकी कूलिंग है वो थोड़ी लार्जर एरिया में होती है। अगर आप सपोज कीजिए, अगर आप 1.5 टन का स्प्लिट एसी रखेंगे और एक साइड में अगर आप 1.5 टन का विंडो एसी रखेंगे, तो जो स्प्लिट एसी होगा वो अपनी कूलिंग को ज्यादा एरिया में इजीली कर पाएगा। हालांकि जो विंडो एसी है वो कूलिंग देता है, लेकिन वो स्प्लिट एसी जितनी कूलिंग जो है 1.5 टन का एसी, अगर आप सेम टन में कंपेयर करेंगे तो जो स्प्लिट एसी है वो अपनी कूलिंग ज्यादा कर पाएगा, लेकिन जो विंडो एसी है वो अपनी कूलिंग थोड़ी कम कर पाएगा। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। तो 5वें पॉइंट ये है कि जो स्प्लिट एसी होता है वो बिल्कुल भी जो है नॉइज वो नहीं करता। आप इजीली अगर रात को स्प्लिट एसी चला के सो रहे हैं तो आप इजीली सो सकते हैं, आपको बिल्कुल भी जो नींद है आपकी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लेकिन जो विंडो एसी होता है दोस्तों वो बहुत ज्यादा नॉइज करता है, क्योंकि उसका जो कंप्रेसर होता है वो भी एसी के साथ ही लगा होता है और वो विंडो में माउंट किया होता है। तो विंडो भी अलग से शोर करती है और जो उसका कंप्रेसर होता है वो भी अलग से शोर करता है। तो विंडो एसी में सोना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो विंडो एसी शोर ज्यादा करता है और स्प्लिट एसी जो है वो नॉइज बहुत कम करता है। उसके बाद स्प्लिट एसी होता है
सपोज कीजिए आप 1 टन का स्प्लिट एसी ले रहे हैं और 1 टन का आप विंडो एसी ले रहे हैं, तो ये जो छठा पॉइंट है, जो स्प्लिट एसी है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा, लेकिन जो आपका विंडो एसी है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो अगर आप स्प्लिट एसी ले रहे हैं तो आपकी जो बिजली की बचत है वो भी आपकी बिजली की बचत होगी, और विंडो एसी में थोड़ा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा कंज्यूम होगी। सो सातवें पॉइंट की बात करते हैं, जो स्प्लिट एसी होते हैं वो आपको 2 टन से ज्यादा के भी जो और वेराइटीज है आपको देखने को मिल जाती है, 2 टन के ऊपर के भी आपको मॉडल मिल जाएंगे, लेकिन जो विंडो एसी होते हैं उसके अंदर आपको 2 या 2 टन से नीचे नीचे के ही मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो है स्प्लिट एसी है उसके अंदर आपको टन की वैरायटी भी ज्यादा मिल जाती है, विंडो एसी में आपको इतनी टन की जो वैरायटी है वो नहीं मिलती। सो आठवें पॉइंट की बात करते हैं, जो स्प्लिट एसी होता है दोस्तों उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। ये मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बोल रहा हूं। जो स्प्लिट एसी होता है उसकी लाइफ ज्यादा रहती है, इजीली 8 से 10 साल आप उसको यूज कर सकते हैं, इजीली वो चल जाते हैं, क्योंकि वो वॉल में माउंटेड होते हैं। उन एसी का जो कंप्रेसर है वो तो बाहर रह जाता है, लेकिन वो एसी होते हैं जो उसका जो मेन कूलिंग वाला पार्ट होता है वो तो दीवार के अंदर, कमरे के अंदर ही रहता है। तो वो आप उसकी जो लाइफ है वो इजीली लॉन्ग लाइफ होती है। लेकिन जो विंडो एसी होता है दोस्तों, उसको आप वो हाफ विंडो से बाहर होगा, हाफ वो विंडो से अंदर होगा, और वो शोर भी बहुत करता है, तो उसकी जो लाइफ है वो स्प्लिट एसी के मुकाबले उसकी लाइफ थोड़ी कम होती है। अब बात करते हैं जो मेंटेनेंस कॉस्ट की है, तो जो स्प्लिट एसी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, क्योंकि स्प्लिट एसी के अंदर 2 यूनिट्स होते हैं। जो विंडो एसी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ी कम रहती है, क्योंकि उसके अंदर एक ही जो है यूनिट वो होती है। ज्यादा फर्क नहीं आएगा, सिर्फ 100 से 200 रुपए अगर जो स्प्लिट एसी की है वो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा रहती है, और जो विंडो एसी की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 100 या 200 रुपए थोड़ी कम रहती है। अब बात कर लेते हैं दोनों के प्राइस डिफरेंस की। तो दोस्तों ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जो विंडो एसी होता है वो 5,000 रुपए आपको ज्यादा से ज्यादा 5 या 7,000 रुपए आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन जो स्प्लिट एसी होता है सेम टन में आपको वो 5 से 7,000 रुपए महंगा मिल जाएगा। तो इतना ही प्राइस जो डिफरेंस रहता है, ज्यादा प्राइस डिफरेंस भी दोनों के अंदर नहीं होता। दोस्तों वीडियो के बीच में मैं आपको कहना चाहूंगा कि यार अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करना, और यार बिग अनबॉक्सिंग पर यूं सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। सो अब बात कर लेते हैं, मैं मेरा जो फीडबैक है, मेरा पर्सनल फीडबैक आपको मैं स्प्लिट एसी और विंडो एसी के जो है दोनों को लेकर देता हूं आपको। जो मेरा पर्सनल फीडबैक है, जो मेरी क्या राय है। सो स्प्लिट एसी होती है जो स्पेस है वो ज्यादा कूलिंग करती है, जो ज्यादा स्पेस कूलिंग करता है स्प्लिट एसी। जो विंडो एसी होता है वो कम स्पेस को जो है धीरे कूल करता है, और जो स्प्लिट एसी होता है उसको आप वॉल पे माउंट कर सकते हैं। तो जो स्प्लिट एसी है वो कम स्पेस घेरता है और ज्यादा स्पेस कूलिंग करता है। बाकायदा जो विंडो एसी है वो कम स्पेस कूल करता है और थोड़ा ज्यादा स्पेस उसको जो चाहिए रहता है, उसको स्पेशल विंडो चाहिए रहती है। जो स्प्लिट एसी आप उसको कहीं भी माउंट कर सकते हैं। और जो तीसरा है डिफरेंस, वो जो स्प्लिट एसी है वो बिल्कुल जो है कम नॉइज करता है दोस्तों। बाकायदा जो विंडो एसी है वो बहुत ज्यादा नॉइज करेगा, तो इसमें भी स्प्लिट एसी आगे है। और जो स्प्लिट एसी है वो आप अगर सेम टन में लें तो स्प्लिट एसी जो है वो लेस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करता है, और जो विंडो एसी है वो आपकी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। सो स्प्लिट एसी का एक ये भी फायदा है कि आप अपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी लंबे टाइम तक आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। सो दोस्तों पांचवें और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो सर्विस कॉस्ट है और जो एसी की कॉस्ट है। तो वो है जो सर्विस कॉस्ट थोड़ी बहुत स्प्लिट एसी की ज्यादा रहती है, विंडो एसी की थोड़ी कम रहती है। और जो परचेजिंग कॉस्ट है वो भी 5 से 6,000 रुपए तक जो स्प्लिट एसी की है वो थोड़ी ज्यादा महंगी रहती है, और जो विंडो एसी की है वो थोड़ी सस्ती रहती है। सो दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी एसी चाहिए तो मेरा मानना है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपको स्प्लिट एसी लेना चाहिए। कूलिंग भी अच्छी मिलेगी और जो नॉइज है वो भी नहीं होगा, और जो विंडो एसी में कूलिंग थोड़ी कम होगी, नॉइज थोड़ा ज्यादा होगा। तो आपको 4 से 5,000 रुपए तक नहीं देखना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई चीज यूज करनी है तो आपको फिर स्प्लिट एसी के साथ जाना चाहिए। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप फिर स्प्लिट एसी के साथ जा सकते हैं। होप दोस्तों आपको मेरा ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा, आपकी जितनी भी सारी है जो कंफ्यूजन है वो सारी दूर हो गई होगी। फिर भी दोस्तों अगर आपको एसी के रिलेटेड या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको कैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बिलो कर सकते हैं, या फिर ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आप वहां जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जो रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और बिग अनबॉक्सिंग के सपोर्ट के लिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।